जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज चढ़ाएं। समझिए, एक परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की, कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर, बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए। उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो श्री शिवाय नमस्तु। सोमवती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट की एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए
आप अप्लाई कर रहे हो नहीं हो रहा है, निवेदन है 2 स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बना लें चाहे लेफ्ट में बना लें। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाएं और एक घी का दिया। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती 2 लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहां रखना है? जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर 2 बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर आप आइए। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त हो। निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहां तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत, सोम की अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए। काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहगी पर चढ़ा दी, चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर